बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर मैंने एक क्लिप सुना। मौलवी नजीबुल्लाह उमर जो कि दियाबना वहाबिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने आप को बड़ा एक मुनाज़िर समझते हैं, और उसको मैंने कुछ अर्सा पहले फ़ोन किया था और नजीबुल्लाह के अपने मुफ्ती, जिसको ये मुफ्ती हिंद कहते हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने नजीबुल्लाह की गर्दन पर शिर्क का फतवा लगाया है, जबकि उस गुफ्तगू के अंदर नजीबुल्लाह उमर देवबंदी साहब अपनी गर्दन से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का शिर्क का फतवा ना उठा सकें, जबकि तमाम हयातियों के गर्दन पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने शिर्क का फतवा लगाया है, आज तक वो नहीं हटा सके। ग़ालिबन पेशावर के अंदर इनका मुनाजरा हुआ था हयातियों का ममातियों के साथ, तो ममाती देवबंदी मुनाजिर ने यही हवाला पेश किया, तो देवबंदी जो मुनाजिर था वो जवाब नहीं दे सका था। वो मुनाजरा नेट पर मौजूद है। तो फिर मैंने फ़ोन किया नजीबुल्लाह उमर साहब को, तो नजीबुल्लाह उमर साहब इधर उधर की मारते रहा, मेरे ऊपर सवाल उल्टा करता रहा जान छुड़ाने के लिए। मैंने कहा कि यार, हम तालिब इल्म लोग हैं, हम जैसे नलायक आदमियों से आप क्या सवाल करेंगे, ये मैंने जुमला बोला। फिर वो जो अभी मैंने एक नेट पर क्लिप देखा, उसके अंदर ये कह रहे हैं नजीबुल्लाह उमर समेत और नजीबुल्लाह उमर के चेले, बिलखुसूस अबू अयूब का एक चेला है नेमतुल्लाह नक्शबंदी देवबंदी वहाबी, उसने भी उस क्लिप को वायरल किया और ये साबित करने की कोशिश की, देखो जी ये मतीउल्लाह सियालवी खुद अपनी नालायकी का इकरार कर रहा है, खुद अपनी नालायकी का इकरार कर रहा है मतीउल्लाह सियालवी, ये इन्होंने साबित करने की कोशिश की है। तो आज इनको मैं अपने घर से इसका जवाब देना चाहता हूँ और इनको अपने हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी की कहानी भी सुनाता हूँ कि उसके अंदर कितना कमाल था। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किताब का नाम है मशाइख़ देवबंद के 300 साला तारीख़ी तसव्वुफ़ और मशाइख़ देवबंद, इसके अंदर बड़े बड़े देवबंद मसलक के हेडक्वार्टर किस्म के मौलवी, अपने आप को बड़ा समझने वाले, उनका तज़किरा मौजूद है। और इसके लिखने वाले कोई आम अबू अयूब या नजीबुल्लाह उमर या साजिद ख़ान की तरह कोई आवारा किस्म का ये मौलवी नहीं है। इसके लिखने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ रहमान बजनूरी, और ये खलीफा हैं और शागिर्द हैं हुसैन अहमद टांडवी साहब के शागिर्द ख़ास हैं, यानी कि लल्लू पंजू मौलवी नहीं है अज़ीज़ रहमान बजनूरी। इसका अपने बातिल मसलक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और इसी का सफ़ा नंबर है 35, आप स्क्रीन पर ख़ुद देख रहे हैं नाज़रीन कराम। अब ये इनको मैं जवाब देता हूँ, जो मैंने कहा है ना नजीबुल्लाह उमर को, जब वो लाजवाब हो गया था, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का शिर्क का फतवा अपनी गर्दन से ना हटा सका, तो उल्टा मेरे ऊपर सवाल करने लगा। यार, मैंने कहा मुझ पर सवाल करने हैं तो मुझे फिर कभी और आप फ़ोन करना, तो आप सवाल करना, मैं जवाब दूंगा। अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो आप जवाब दें। तो मैंने कहा यार, आप हम नालायकों से, तालिब इल्मों से क्या सवाल करेंगे। अब उसी बात का जो इन्होंने क्लिप वायरल किया है, कहा है कि देखो जी ये मतीउल्लाह सियालवी खुद अपने आप को नालायक कह रहे हैं, अपनी नालायकी का इकरार कर रहा है। तो उसी का जवाब इनके अपने घर से मुफ्ती अज़ीज़ रहमान बजनूरी साहब जवाब देते हैं। जब आदमी में अपनी नालायकी का एहसास आ जाए तो ये उसके कमाल व फजीलत और सआदत मंदी की दलील है। नाज़रीन करम देखें ना, ये मुफ्ती अज़ीज़ रहमान बजनूरी साहब लिखते हैं, जब आदमी में अपनी नालायकी का एहसास आ जाए तो ये उसके कमालो फजीलत और सआदत मंदी की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके अपने घर से, इनके अपने उसूलों से फजीलत मेरी ज़ाहिर होगी और सआदत मंदी मेरी ज़ाहिर हो गई है इनके अपने उसूलों से,
क्योंकि मैंने उधर नालायकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये कहता है कि जो आदमी अपने आप को नालायक कहे तो ये उसके कमाल व फजीलत और सआदत मंदी की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो फजीलत ज़ाहिर हो गई तुम्हारे अपने घर से और सआदत मंदी ज़ाहिर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इनको अपने घर से इनको मैं अपने थानवी की जो इनका हकीमुल उम्मत है वो क्या कहते हैं वो ज़रा सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन किराम, नजीबुल उमर साहब को मैं मुखातिब करके ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सुनिएगा। मौलाना याकूब नानोतवी साहब दारुल उलूम के अव्वल सदर मुदर्रिस थे। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह माअज़ल्लाह जब उनके खुदमत में पहुँचे तो मौलाना याकूब साहब मुताला फरमा रहे थे किताबों का। हज़रत थानवी मौलाना याकूब नानोतवी जो कि थानवी का याकूब नानोतवी साहब उस्ताद थे और दारुल उलूम के अव्वल सदर मुदर्रिस से मौलाना याकूब नानोतवी साहब। जब थानवी साहब पहुँचे तो मौलाना याकूब नानोतवी साहब किताबों का मुताला फरमा रहे थे। हज़रत थानवी ने हियत भी उस वक़्त की बतला दी, हियत भी उस वक़्त की बतला दी कि मैं जब हुजरे में गया तो डेस्क पर किताबें रखी, टेक लगाए बैठे थे और बहुत गहरे तरीके से मुताला कर रहे थे। किताबों का निगाह उठाई, उनका रोब इतना था हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूछा खैर तो है, कैसे आना हुआ? हज़रत थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाया, माअज़ल्लाह। नजीबुल उमर से मैं कहूँगा अब हज़रत थानवी साहब ने अपने उस्ताद जी याकूब नानोतवी से क्या कहा सुनिए। नजीबुल उमर साहब हमें ताना देने से पहले कम अज़ कम अपने घर में तो देख लेते ना। वमन कान फी हादी अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अदल्लु सबीला। तुम तो बिल्कुल इस आयत के मिस्दाक हो चुके हो। अब यह थानवी साहब ने फरमाया अपने उस्ताद जी याकूब नानोतवी से कि मैंने दरख्वास्त पेश की कि देवबंद में जलसा दस्तार बंदी का हो रहा है, अगर ये हुक्म हो तो तामील से इनकार नहीं, और अगर कहने का मौका हो तो हमारी दरख्वास्त है हम इसके अहल नहीं, नालायक हैं। नाज़रीन कराम, जो नजीबुल उमर साहब और इसके जितने चेले मुझे ताना दे रहे थे कि मतीउल सियालवी का खुद इकरार है कि ये कह रहा है कि मैं खुद नालायक हूँ, इसकी नालायकी का खुद इकरार है। अब थानवी साहब क्या कह रहे हैं कि हम इसके अहल नहीं, हम नालायक हैं, नालायक हैं। पूरा मदरसा और हमारे अकाबिर व असातिज़ा बदनाम हो जाएंगे, हमारे अकाबिर व असातिज़ा बदनाम हो जाएंगे। जलसा रोक दिया जाए और हमारी नालायकियों से पर्दा ना हटाया जाए, हमारी नालायकियों से पर्दा ना हटाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे उयूब पर पर्दा डाला जाए। हम सुनकर हज़रत मोहम्मद याकूब साहब को जोशे रहमत आया, फरमाया ये तुम्हारी नालायकी का एहसास तुम्हारी सआदत मंदी की अलामत है। नाज़रीन कराम, अब देखें थानवी साहब ने दस्तार बंदी का जो जलसा हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की और दरख्वास्त पेश की कि हम इसके अहल नहीं, हम नालायक हैं, हमारा पूरा मदरसा और हमारे अकाबिर और असातिज़ा बदनाम हो जाएंगे। जलसा रोक दिया जाए, हमारी नालायकियों से पर्दा ना हटाया जाए, हमारे ऐबों पर पर्दा डाला जाए। हम लायक नहीं, हम नालायक हैं। हमारे उस्ताद हमारी दस्तरबंदी से बदनाम हो जाएंगे, मदरसा बदनाम हो जाएगा। थानवी साहब का खुद इकरार है कि मैं दस्तारबंदी का अहल नहीं, मैं नालायक हूँ। हमारे पर्दों पर हमारी नालायकियों का पर्दा डाला जाए, हमारे ऐबों पर पर्दा डाला जाए, हमारे उस्ताद बदनाम हो जाएंगे। नाज़रीन करम, ये सारी बातें थानवी साहब इकरार कर रहे हैं, जिसको ये हकीमुल उम्मत कहते हैं। जो कहता है मैं नालायक हूँ, ये उसको हकीमुल उम्मत कहते हैं। जो कहता है कि मेरे ऐबों पर पर्दा डाला जाए, ये कहते हैं कि वो हकीमुल उम्मत है। जो अपने उस्ताद याकूब नानोतवी साहब को दरख्वास्त दे रहा है कि उस्ताद जी जलसा दस्तारबंदी रोका जाए, हम बदनाम हो जाएंगे, आप बदनाम हो जाओगे, पूरा मदरसा बदनाम हो जाएगा, हम नालायक हैं, हमारे ऐबों पर पर्दा डाला जाए, हम इसके अहल नहीं हैं,
ये थानवी साहब खुद इकरार कर रहे हैं। ये उसको क्या कहते हैं, हकीमुल उम्मत। वाह, तुम्हारा हकीमुल उम्मत कह रहा है मैं नलायक हूं, दस्तार बंदी का जलसा रुकवा रहा है कि मैं इसका अहल नहीं हूं, मेरे उस्ताद बदनाम हो जाएं, हमारे ऐबों पर पर्दा डाला जाए। नजीबुल उमर साहब, मुझ पर इतराज करने से पहले कम से कम अपने बाप को तो पढ़ लेकर, थानवी साहब ये खुद कह रहा है। अब लगाओ फतवे थानवी साहब पर, अब कहो कि थानवी साहब का एक क्लिप वायरल करो कि थानवी साहब का खुद इकरार है कि मैं नलायक हूं, मैं इसका अहल नहीं हूं, मेरे ऐबों पर पर्दा डाला जाए, मेरे असातिज़ा को बदनाम ना किया जाए। ये थानवी साहब खुद कह रहा है। नजीबुल उमर साहब से मैं कहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर ज़रा बराबर भी इंसाफ है तो एक क्लिप जारी करो, अपने चेलों से कहो कि एक क्लिप जारी करो कि थानवी साहब का खुद इकरार कि मैं नलायक, मेरे ऐबों पर पर्दा डालो, मैं इसका अहल नहीं, मेरे दस्तारबंदी से मेरे असातिज़ा बदनाम हो जाएंगे, मदरसा बदनाम हो जाएगा। इसको तुम हकीमुल उम्मत कहते हो? वाह वाह, तुम्हारे मसलक में ऐसे ही हकीमुल उम्मत होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक अवाम अहले सुन्नत को ऐसे गुमराह लोगों से महफूज फरमाए। आमीन। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।